नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा सेकंड एपिसोड फ्रॉम द डीकंस्ट्रक्शन सीरीज, जहां पे मैं एक डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं अपने गाने को, अपने रीसेंट सिंगल को जिसका नाम है ओ मोर अपनार देश। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक वो गाना नहीं सुना, मैं चाहता हूं आप जाके पहले उस गाने को सुने ताकि आपको इस डीकंस्ट्रक्शन सीरीज को फॉलो करने में आसानी हो। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गाने को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ 3 वीडियो के सीरीज में। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ अपने गाने का बनाया। इस वीडियो में हम अपने सेकंड हाफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो फाइनल वीडियो है वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने और मेरी मम्मी ने हमने किस तरीके से यहाँ पे वोकल्स के मेरे इसी नॉन ट्रीटेड एकूस्टिक कमरे में। और इस वीडियो को समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट वीडियो को देखें। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो शायद आपको फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम सुनते हैं अभी तक हमने किस पार्ट को ब्रेक डाउन किया है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन कर लिया था और इसके आगे आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वोकल्स को म्यूट कर दूंगा क्योंकि हम वोकल्स को लास्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो चीज़ आज हम देख रहे हैं वो है हमारा सोलो का सेक्शन। तो चलिए पहले एक बार सुनते हैं कि हमारा सोलो कैसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं सोलो में ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार, एकूस्टिक गिटार, कोई भी चीज़ मेन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ पे जिस चीज़ को मैंने एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया है वो है मेरे अपने वोकल्स। और इस ओवरऑल अगर आप इस सोलो के वाइब को सुने, इस सेक्शन के वाइब को सुने, तो ये बहुत एम्बियंट है। यहाँ पे कोई एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट स्टैंड आउट नहीं कर रहा है और ये इंटेंशनल है, इसी तरीके से इसको रखा गया है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से मैंने इस पोर्शन को बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमने पखावज का रोल यूज़ किया है और ये रोल कुछ इस तरीके का साउंड करता है। और इसको भी मैंने थोड़ा प्रोसेस किया है। पहले मैंने यहाँ पे एक चैनल EQ का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं चैनल EQ पे भी यहाँ पे एक ऑटोमेशन हो रखा है, जो ये पूरा जो उसका रेंज है बेसिकली वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसके बाद अगली चीज़ जो मैंने की है वो है कि मैंने दोबारा एक EQ का इस्तेमाल किया है। इससे मैंने हाईज हटा दिए हैं और फिर मैंने एक रिवर्व का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने वालहला का यूज़ नहीं किया है। मैंने एक नॉर्मल हमारा स्पेस डिज़ाइनर जो इनबिल्ट रिवर्व है हमारे लॉजिक का, वो इस्तेमाल किया है, जो कुछ ऐसा साउंड करता है। और फाइनली मैंने एक एको का इस्तेमाल किया है जहाँ पे मैंने 8th नोट यूज़ किए हैं। इसके बाद जो आप सुनते हैं वहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो इस्तेमाल हुई है वो है दोबारा वो हाई हैट। और अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या हाई हैट तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी। ये वही हाई हैट है जहाँ पे हमने ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया था और ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
और अगर आप सुनना चाहते कि एक्चुअली ये साउंड कैसा था, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता था। और ये प्रोसेस करने के बाद तो इसको मैंने कैसे बनाया है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें। और इसके बाद जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो है कि एक पैड, और ये हमारा पैड दोबारा आर्टुरिया का है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। बहुत बेसिक पैड है, इस पे भी मैंने एक हाई पास किया है और इसको थोड़ा सा रिवर्व पे भेजा है। इसके बाद मैंने दोबारा दूसरा पैड ऐड किया है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। और इन दोनों पैड्स को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, दोनों अपने तरीके से टेक्सचर ऐड कर रहे हैं इस पूरे बेड ऑफ पैड्स में। इसके बाद जो चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है एक किक का साउंड, और किक हमारा एक्चुअल जो सैम्पल था वो कुछ ऐसा साउंड करता था। तो आप सुन सकते हैं बहुत बेसिक किक का साउंड है ये, आपको कोई भी किक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक रॉक किट है मेरे पास जो मैंने यूज़ किया था, और इस पे जो मैंने एफेक्ट्स यूज़ किया है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इस वाले सेक्शन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रोमिनेंट नहीं चाहिए था, यानी कि मुझे नहीं चाहिए था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर निकल के आए और बाहर बिल्कुल खिल के आए। मुझे चाहिए था वो बेड ऑफ साउंड, जहाँ पे वो एम्बियंट बेड ऑफ साउंड्स, बहुत सारे अलग अलग साउंड्स ऐड होके एक लेयर बन रहे हों, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि किक में से मुझे अटैक हटाना चाहिए। और अटैक को हटाने के बाद ये किक कुछ ऐसा साउंड करता है। और यहाँ से थोड़े से मैंने एक्सट्रीम लोज भी हटा दिए ताकि हमारा किक थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस बना पाए। ज़्यादा एक्सट्रीम लोज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मडी करती हैं आपकी चीज़ों को। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिवर्व का इस्तेमाल किया है, और ये एक मीडियम प्लेट रिवर्व है। और अगली चीज़ जो मैंने यूज़ की है वो है एक एंकल बेल। मैंने बहुत सारे एंकल बेल्स का यूज़ किया है इस पूरे प्रोजेक्ट में, और ये एंकल बेल कुछ ऐसा साउंड करता था। लेकिन ये अभी बहुत बोरिंग साउंड कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक स्टेप इफेक्ट्स इस्तेमाल किया है, और स्टेप इफेक्ट्स को यूज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये आप देख सकते हैं प्रीसेट है इटर्नल वॉश, इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने एक चैनल EQ का यूज़ किया है यहाँ पे, और फाइनली एक एको का। और अगली चीज़ परकशन के लिए जो मैंने यूज़ किया है वो है एक स्लेज। मुझे जितना लगता है ये मैंने यूरोपियन किट से, जो हमारे लॉजिक का यूरोपियन किट है, मैंने उसमें से यूज़ किया है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है जो बहुत कन्वेंशनल तरीका नहीं है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये साउंड बहुत अपीलिंग है। मुझे लग रहा था कि ये साउंड बहुत सही बैठेगा हमारे अरेंजमेंट के लिए, और इस साउंड को भी मैंने EQ किया है और इसको थोड़ा सा मैंने रिवर्व पे भेजा है। बाकी ये जिस तरीके से है साउंड वो एक्चुअली ऐसा ही है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। दोबारा सुनाता हूँ मैं आपको। और इसके बाद मैंने एक दरबुका का यूज़ किया है, और दरबुका कुछ हमारा ऐसा साउंड करता था एक्चुअल में। ये भी हमारा लॉजिक का स्टॉक दरबुका है, और इसको मैंने EQ किया है।
तो आप सुन सकते हैं कि मैं जो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुछ भी बाहर स्टैंड आउट ना करे, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ से अटैक हटा रहा हूँ। सिर्फ हमारे जो चाइम्स हैं या बेल्स हैं, जो ये स्लेज हैं, जहाँ पे ऐसे साउंड्स हैं, इन पे मैं थोड़ा सा अटैक रख रहा हूँ ताकि ये स्टैंड आउट करें। इसके अलावा मैं पूरे यहाँ पे एलिमेंट्स पे अटैक हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अपफ्रंट नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कोई ट्रैक बना रहे हैं, आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपकी नीड क्या है, आपको क्या आप साउंड ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इस बात को आपको समझना है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट होके सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे लगे हुए हैं, तो शायद आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिमिलर साउंडिंग बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिमिलर साउंडिंग बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बजाए जाते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सितार को रिप्लेस कर सकता हूँ एक सितार से, और बहुत सारी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो रिप्लेसेबल है एक दूसरे से। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, भाई इंडियन परकशंस कहाँ से ले, ये कहाँ से ले, वो कहाँ से ले, इनके VSTs कौन से हैं। तो शायद ये चीज़ों की आपको ज़रूरत ना पड़े अगर आपको पता है कि आपको पहुँचना कहाँ है, आपका एम क्या है, आपको कौन से साउंड की तलाश है। इस चीज़ का क्लियर होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है एक एको, और एको को यूज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और फाइनली मैंने एक स्पेस डिज़ाइनर यानी कि एक रिवर्ब का यूज़ किया है। तो जैसे आप सुन सकते हैं ये काफ़ी बड़ा रिवर्ब है, और इस रिवर्ब को मैंने यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा हमें वो टेल मिले इस पूरे दरबुका के जो सैम्पल है उससे। और इन सारे परकशंस को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और मैं उस स्नेयर को भी ऐड कर देता हूँ इस पे। तो अगर हम पैड्स के साथ सुने तो आप सुन सकते हैं आपको सारे एलिमेंट्स सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ आपके कानों में चुभ नहीं रहा। और ये बहुत इंटेंशनली किया गया है। अगर मैं यही मिक्स किसी दूसरे इंजीनियर्स को पकड़ा देता, या फिर मैं किसी एक्सटर्नल इंजीनियर को आउटसोर्स करता यही गाना मिक्स करने के लिए, तो शायद वो इस अप्रोच को नहीं लेते जब तक मैं इस बात को क्लैरिफाई नहीं करता कि भाई मेरा जो वाइब है वो बहुत एम्बियंट है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने दरबुका को ट्रीट किया है, या फिर जिस तरीके से मैंने अपने एंकल बेल को ट्रीट किया है, ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है। अगर आप किसी कन्वेंशनल इंजीनियर को दिखाएंगे तो वो कहेंगे शायद ये गलत तरीका है, इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये मेरी साउंड की डिमांड है, ये ज़्यादा मैं साउंड डिज़ाइन पे फोकस कर रहा हूँ रैदर दैन द मिक्सिंग स्किल्स। मैं अभी मिक्सिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और अगर मैं किसी मिक्सिंग इंजीनियर को आगे ये ट्रैक भेजूँ भी, तो शायद मैं इन इफ़ेक्ट्स के साथ जिस तरीके से ऑलरेडी साउंड है, मैं इनको कंसोलिडेट करके एज ये सिंगल ट्रैक्स भेजूं, जिसकी वजह से वो बाद में वो चीज़ें ज़बरदस्ती ना ऐड करे। फॉर एग्जांपल अगर वो किक पे मुझे अटैक नहीं चाहिए, तो वो बाद में अटैक वो ऐड ना करे। तो ये मेरा अप्रोच है जिसकी वजह से मैंने इसको ऐसा साउंड किया है। और इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो है मेरे वोकल के पैचेस। और यहाँ पे मैंने अपने वोकल्स को एज द मेन सोलो इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया है। और यहाँ पे कई सारे वोकल के लेयर्स हैं मेरे, और जो मेरे लेयर्स है अगर आप इनको साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो आप सुन सकते हैं ये मेरी मेन मेलोडी है, इसको मैंने एज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया है। और यहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं मेरे वोकल्स के। तो जो फर्स्ट लेयर है वो कुछ ऐसा साउंड करता है।
और इस पे मैंने थोड़ा सा EQ किया है, थोड़ा सा कंप्रेशन किया है। बिना EQ और कंप्रेशन के ये कुछ ऐसा साउंड करता था। और ये EQ और कंप्रेशन के बाद और जो मैंने यहाँ पे सेंड किया है वो है कि एक मैंने रिवर्व पे सेंड किया है जो बहुत बड़ा रिवर्व है, और सेकंड मैंने यहाँ पे इनको एक डीले पे सेंड किया है जो एक ईज़ इन एंड आउट। दोबारा ये कॉम्प्लेक्स डीले है, ये सिंपल डीले नहीं है। और जो फाइनल मैंने इनको सेंड किया है वो है कि मैंने इनको एक पिंग पोंग डीले पे सेंड किया है जो 8 नोट पे पिंग पोंग डीले है। और इसके बाद जो सेकेंड लेयर है हमारा, सेकेंड लेयर कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये बहुत डर्टी है, बहुत डिस्टॉर्टेड है, और ये भी इंटेंशनल है क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक शेफ़ 73, और बिना इस शेफ़ 73 के ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर आप सोचें कि ये इतना वियर्ड क्यों साउंड करता है बाय इटसेल्फ, तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने इनको रिकॉर्ड किया है थ्रू अ कैलेंडर, और कैलेंडर मेरे घर पे पड़ा हुआ था, मुझे टेक्सचर नहीं मिल रहा था दूसरा वोकल लेयर करने के लिए, जिसकी वजह से कैलेंडर को मैंने रोल किया और उसके थ्रू मैंने अपने माइक पे रिकॉर्ड किया, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो थ्रू द कैलेंडर रोल ये हमें सुनाई दे रहा है। इसके बाद ये मैंने दोबारा आपको जैसे बताया ये शेफ़ 73 मैंने यूज़ किया है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रीएम्प्स है, सॉफ्टवेयर वर्चुअल प्रीएम्प्स हैं जो मुझे लगता है जो प्रेजेंट है अभी अवेलेबल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीएम्प्स है, एंड्रू शेफ्स का अपना प्लगइन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रीएम्प। इस पर मैंने एक वाइड पियानो का इस्तेमाल किया है, और इसके बाद ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। फिर मैंने EQ का इस्तेमाल किया है, और EQ से दोबारा मैंने अपने एक्सट्रीम लोज और हाइज हटा दिए हैं। और मैंने सेंड किया है इसको अपने रिवर्व पे और अपने स्टीरियो डिले पे। डिले पे ये हमारा एक 4th नोट पे है, एक 8th नोट पे है, और इस तरीके से अगर हम इन दोनों को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। और फिर हमारे पास है एक लेफ़्ट हार्मनी, और लेफ़्ट हार्मनी हमारा ऐसा साउंड करता है। इस पे भी मैंने दोबारा EQ और कंप्रेशन किया है और इसको सेंड किया है एक रिवर्व पे। राइट हार्मनी है जो एग्जैक्टली सेम है, और इसके बाद हमारे पास है एक हायर ऑक्टेव। ये सेम एग्जैक्ट रूट नोट्स हैं लेकिन हायर ऑक्टेव पे है। इसका एक राइट पे भी है सेम एग्जैक्ट, और इनको अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा नोट भी ऐड किया है जो ऐसा साउंड करता है, और ये कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आएगा। तो आप सुन सकते हैं वो एडेड नोट है, और इसके बाद जो मैंने चीज़ ऐड की है वो कुछ ऐसा साउंड करता है।
तो जिस तरीके से मैंने इसको बनाया, मैं होप आपको दिखा सकता, लेकिन ये मैंने बाउंस कर लिया है ऑडियो। मैंने कई सारे रीजन्स अपने बाउंस कर लिया है क्योंकि इससे मेरा लोड कम पड़ता है मेरे सीपीयू पे। तो ये एक मेरे सिंथेसाइज़र पे एक सिंगल नोट है, एक हिट है सिर्फ एक बार के लिए, और वहाँ पे मैंने बहुत सारा डीले डाला है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डीले डाला है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और इसकी वजह से ये यहाँ पे ऐसा लंबा बन गया है, टेल इसका लंबा बन गया है रिवर्ब की वजह से, और इसको मैंने एज अ राइजर यूज़ किया है। और अगर हम इसको बिना किसी इफेक्ट के सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और यहाँ पे मैंने इसको एक EQ से हाई पास किया है और एक रिवर्ब का भी इस्तेमाल किया है। और फाइनली जो ये मूवमेंट आप सुन रहे हैं, पैन मूवमेंट जो है, ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पे एक रिवर्स ऐड किया है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये सारे सिंथ के साउंड्स हैं जो मैंने एक एक नोट सिर्फ प्ले किए हैं, और उनको सबसे पहले आप एक नोट प्ले कर सकते हैं, उस पर रिवर्ब डाल सकते हैं, और वो रिवर्ब डालने के बाद तुरंत लंबा बन जाता है। और जब वो लंबा हो जाता है उसके बाद आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उस पर और रिवर्ब डाल सकते हैं या डीले डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ही ये सारे रिवर्स बने हुए हैं। और इस पर भी मैंने ऑटोमेशन ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने हाई पास भी किया है इस पर। और अगली चीज़ जो मैंने इस सेक्शन पे ऐड किया है वो है एक पियानो, और पियानो हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि ओवरऑल ये पूरे सेक्शन में आपके एम्बियंस फील चल रहे थे बिल्कुल। यहाँ पे कोई सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं था जो स्टैंड आउट कर रहा था, जिसकी वजह से फाइनली जब ये सोलो ख़त्म हो रहा है मैं एक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो है मेरा पियानो। और ये पियानो लोगों को थोड़ा सा दोबारा रिलेट करने में आसानी होती है, लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी होती है कि एक कॉमन साउंड सुनाई दे रहा है, एक फेमिलियर साउंड सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से मैंने एक पियानो का इस्तेमाल किया है। और पियानो के साथ मैंने दोबारा एक राइज़र का इस्तेमाल किया है, और इस राइज़र का भी मैंने पहले वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप ये राइज़र बना सकते हैं। इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, एग्जैक्टली सेम राइज़र है। और इन सारी चीज़ों को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो आप सुन सकते हैं जिस मोमेंट पे पियानो आता है वो थोड़ा सा आपके दिमाग में आता है कि ये कोई नोन इंस्ट्रूमेंट है। दोबारा सुनते हैं इस सेक्शन को। और जिस तरीके से ये राइज़र प्लेस्ड है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद आपको ये इंट्रिकेसीज अभी समझ ना आए, लेकिन अगर आप इस पियानो के पैच को सुनेंगे तो सेकंड पैच जो है, सेकंड कॉर्ड जो है अपना, जो सेकंड कॉर्ड आता है इसके तुरंत बाद ये अपना जो राइज़र है ये आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि आपको वो सरप्राइज एलिमेंट ऐड होते रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है कि पहले यहाँ पे सारे एम्बिएंट एलिमेंट्स हैं जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, और ये वाइब है हमारे पूरे सोलो का। इसके बाद मैंने एक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया जो थोड़ा सा फेमिलियर है, जो पियानो है। एंड दो कॉर्ड्स के बाद जब लोगों को समझ आने लगता है कि ये अच्छा ये एक पियानो है, मैंने दोबारा उस साउंड को चेंज कर दिया क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहता। और अगर आप अरेंजमेंट को समझते हैं तो अरेंजमेंट इज़ पार्शली अबाउट इट कि जितना आप एक्सपेक्टेड नहीं हो सकते हैं, जितना आप कॉमन साउंड नहीं कर सकते हैं, उतना अच्छा आपका अरेंजमेंट साउंड करता है। तो अगर आप इसको दोबारा सुने, जो आपका सेकंड कॉर्ड है पियानो का, उसके बाद दोबारा वो दूसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जो दोबारा वो राइज़र और ये वियर्ड सा साउंड है। तो
तो आप सुन सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। इसके बाद का जो सेक्शन है ये हमारा मेन कोरस का सेक्शन है जिसे आप कह सकते हैं। इवन दो इस गाने में कोई कोरस है नहीं, लेकिन ये एक कोरस का सेक्शन है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो मैं आपको सेकंड पोर्शन सुना देता हूँ, सेकंड पोर्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आइडली ये दोनों पोर्शन सेम हैं और यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए हैं जो यहाँ पे भी यूज़ नहीं हुए हैं। तो मैं सेकंड सेक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो है हमारा पियानो। और अगर आप हमारे सोलो को ध्यान दें तो सोलो पे कोई बेस प्ले नहीं हुआ है। जब तक हमारे यहाँ पे थे, हम वर्स पे थे, यहाँ पे हमारा बेस था, इससे पहले भी बेस था, लेकिन हमारे सोलो में अचानक वो बेस गायब हो जाता है और ये दोबारा कोरस में इंट्रोड्यूस होता है। और यही पूरा डायनामिक्स है गाने का कि कहीं पे हम एलिमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं, कहीं पे दोबारा वो स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पैक्ट के लिए। तो पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा पियानो और जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा बेस, जिसकी वजह से ये पूरा फील्ड ज़्यादा लग रहा है ये सेक्शन हमें। तो पहला जो है वो है कॉर्ड्स और पियानो कॉर्ड्स कुछ ऐसे साउंड करते हैं। और ये आर्टूडिया के पियानो है, कोई इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल साधारण कॉर्ड्स चल रहे हैं। इस पे भी मैंने एक इक्वलाइज़र का इस्तेमाल किया है, एक कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने सेंड किया है रिवर्ब पे और डिले पे। इसके बाद हमारा एक मेलोडी है जो पियानो का, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है हमारा बेस और हमारा बेस कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप देख सकते हैं बेस पे भी ज़्यादा नोट्स हैं और ये इसी रीज़न से है क्योंकि ये कोरस है और यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट चाहिए हमें। इसके अलावा मैंने एक सब बेस का भी इस्तेमाल किया है और ये दोनों बेसेस हमारे लॉजिक के हैं। ये हमारा एक फ्रेटलेस बेस जो एक VST है हमारे लॉजिक का इनबिल्ट, और ये कोई सैम्पल बेस्ड सिंथ नहीं है, सैम्पल बेस्ड VST नहीं है, ये एक सिंथ बेस्ड यानी कि ऑसिलेटर बेस्ड VST है। उसी तरीके से ये जो हमारा सब बेस है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये अभी सुनाई भी ना दे क्योंकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये शायद आपको ना सुनाई दे अगर आप अच्छे हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। और इसके बाद अगर हम इन दोनों को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैड का भी इस्तेमाल किया है और पैड हमारा ऐसा साउंड करता है। ये हमारा एग्जैक्टली सेम पैड है जो हमने पहले अपने सोलो पे इस्तेमाल किया था। सेकंड पैड का हमने इस्तेमाल किया है। और इन दोनों पैड्स को अगर हम साथ में सुने और अगर हम इनको बेस और हमारे पियानो के साथ सुने तो
तो आप सुन सकते हैं वो बेड ऑफ साउंड्स नीचे बन गया है, लेकिन अभी यहाँ पे परकसिव एलिमेंट नहीं है, हमारे पास मूवमेंट नहीं है। तो पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो है क्लैप्स, और क्लैप्स हमारे कुछ ऐसे साउंड करते थे। और मैंने इस पे एक EQ किया, दोबारा डीले डाला और थोड़ा सा रिवर्व का भी इस्तेमाल किया, और डीले पे मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फ़िल्टर अप 1 बार। ये भी एक कॉम्प्लेक्स डीले है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है इसके बाद। और मैंने एक मोशन का भी इस्तेमाल किया। और अगली चीज़ जो मैंने मेन जो हमारा ड्राइविंग एलिमेंट है, जो मेन परकसिव ड्राइविंग एलिमेंट है, वो है एक हाई हैट। और हाई हैट अगर आप सुने एक्चुअली ये कुछ ऐसा साउंड करता था। बहुत बोरिंग सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इक्वलाइजर का इस्तेमाल किया जिससे मैंने लोज और हाईस काट दिए, फिर ये कुछ ऐसा साउंड करता है। फिर मैंने एक एको का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं वो 8th डॉटेड जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिदमिक पैटर्न बनता है इसमें। इट्स लाइक अ हॉर्स, जो घोड़ा वो भागता है, इट्स लाइक अ मूवमेंट लाइक दैट। और अगर आप इसको सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये बेसिक मूवमेंट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे या तो आप उसको घोड़ा बोल दीजिए या तो आप ट्रेन बोल लीजिए। जो मूवमेंट है ये 8 डॉटेड है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल किया, जहाँ पे मैंने डर्टी फिल्टर का पैच यूज़ किया, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। फिर मैंने एक रिवर्व का इस्तेमाल किया। और अगर आप सोचें ऑटोमेशन क्या है, तो बेसिकली ये कट ऑफ का मैंने ऑटोमेशन किया है यहाँ पे। और कट ऑफ को ऑटोमेट करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसके बाद मैंने स्नैप्स का भी इस्तेमाल किया है। ये सिंगल स्नैप्स थे, सिर्फ मैंने इन पे थोड़ा सा एको का इस्तेमाल किया है, EQ किया है ऑफ कोर्स, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एको का इस्तेमाल किया है। तो आप सुन सकते हैं ये भी 4 डॉटेड है। और फिर मैंने थोड़ा सा रिवर्व का इस्तेमाल किया है, और दोबारा एक EQ। इसके अलावा मैंने एक दूसरे स्नैप का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं वही, फिर मैंने 4th नोट का इस्तेमाल किया है। और इन दोनों स्नैप्स को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और इसके बाद जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है किक्स का। और फर्स्ट किक हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक रिवर्व का यूज़ किया है। और सेकंड किक हमारा ऐसा साउंड करता है। तो इन चीज़ों को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। और यहाँ पे जो अभी एक हमारा एलिमेंट मिसिंग है वो है कि यहाँ पे इस रिदमिक पैटर्न में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत बोरिंग स्ट्रेट पैटर्न चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने एक थंडर ड्रम का इस्तेमाल किया है। और थंडर ड्रम को अगर आप वैसे सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है वो बहुत अलग है। तो पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे की है वो है कि मैंने अपने लोज़ काट दिए हैं, और लोज़ काटने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं, इट्स मोर लाइक अ स्लैप एंड मोर लाइक अ क्लैप। इसके बाद मैंने एक डीले का इस्तेमाल किया है, और डीले पे मैंने ये एक स्वीपिंग डाउन का इफ़ेक्ट यूज़ किया है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। आप सुन सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट है ये, कितना इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन है ये। इसके बाद मैंने दोबारा एक एको का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैंने फोर्थ नोट यूज़ किए हैं। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहा है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा है, और यहाँ पे एक मैंने रिवर्ब का इस्तेमाल किया है दोबारा। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल कन्वेंशनल वे नहीं है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत कन्वेंशनल वे नहीं है, और अगर मैं किसी करेक्ट इंजीनियर को ये अप्रोच करूँगा तो वो कहेंगे कि शायद ये तरीका नहीं है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक हॉल का इस्तेमाल किया है अपने ड्रम्स पे, जो बहुत बड़ा नो है अगर आप एक क्लासिक प्रोजेक्ट मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम यूजुअली ड्रम्स पे एक प्लेट यूज़ करना पसंद करते हैं, छोटे हम रिवर्ब्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक हॉल का इस्तेमाल किया है, और फाइनली मैंने दोबारा एक हाई पास किया है। और ये जो इफ़ेक्ट है इसको मैंने हर बीट पे ऐड नहीं किया है, इसको मैंने ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया है। तो अगर हम इस पूरे बीट को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बीच पे क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चेलो का सेक्शन यूज़ किया है, और मैं आपको ये क्यों यूज़ किया है इसका मैं रीज़न आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपके वोकल्स को सपोर्ट करते हैं, और ये आप रियलाइज़ करेंगे, ये आप फील करेंगे जब मैं इस मेन वोकल्स को आपके लिए प्ले करूँगा। तो ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें जो लास्ट सेक्शन यहाँ पे जहाँ पे चेंज आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अरेंजमेंट में मुझे कुछ स्ट्रिंग्स सुनाई दे रहे थे कि थोड़े से वो पेन ऐड हो, थोड़ा सा वो इमोशन ऐड हो जो अभी मिसिंग था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्या बेटर हो सकता है देन अ चेलो टू ऐड दोज इमोशंस। और हमारा चेलो बाय इटसेल्फ कुछ ऐसा साउंड करता था। और अगर आप सुने वो सेकंड जो नोट है वो स्कूप नोट है, और इसको मैंने इंटेंशनली यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा और एक्सप्रेशन आए। मैं सीधे सीधे स्ट्रेट सस्टेन नोट्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, एटीन्यूएशन का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से मैंने यहाँ पे स्कूप नोट्स का इस्तेमाल किया है। और फिर मैंने इनको एक API 560 से पास किया है जो कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और फिर एक सॉलिड स्टेट चैनल से। दोबारा मैंने एक लॉजिक का स्टॉक EQ यूज़ किया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये तीनों तो EQ ही है यार, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो इसको, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चौथा भी EQ है, यहाँ पे बेसिकली कंप्रेशन है नहीं। तो जिस तरीके से मैंने इसको अप्रोच किया है वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट था यहाँ पे
EQ वो हमारे टोन में ऐड कर रहा है, अगर आप ध्यान से सुने। ये हमारे हार्मोनिक्स को ऐड कर रहा है, और जो सेकंड EQ है ये भी काइंड ऑफ हमारे हार्मोनिक्स को ऐड कर रहा है, थोड़े से और स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे साउंड को। तो मिड रेंज ऐड हो गया है, आप सुन सकते हैं। और जो ये थर्ड EQ है इसको मैंने यूज़ किया है ताकि मेरे मिक्स में ये प्रोमिनेंट रहे। अभी ये एज टेक्सचर वाइज अच्छा साउंड कर रहा था, लेकिन मेरे मिक्स पे ये मुझे सुना ही नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये तीसरा EQ का इस्तेमाल किया। और जो फाइनल EQ है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। मोर हार्मोनिक्स, इससे हमारा जो साउंड है बहुत रस्टिक साउंड कर रहा है, बहुत सैचुरेटेड साउंड कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे ये साउंड चाहिए था इसकी वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। और ये ज़्यादा जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स में हमें एक्सप्रेशंस, हम यहाँ पे जो हमारा आइडिया है वो यही है कि हम एक्सप्रेशंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ये हमारे अरेंजमेंट में एक्सप्रेशन मिसिंग था, जिसकी वजह से मैंने स्ट्रिंग्स को ऐड किया था। और ये स्ट्रिंग्स में एक्सप्रेशन थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं जब हम ये हार्मोनिक्स ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इस पर एक रिवर्ब का इस्तेमाल किया है। और ऑफ कोर्स डिले। और अभी अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट को साथ में सुने इन सारे एलिमेंट्स के साथ, तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो ये बिना उस चेलो के। ये अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एडेड एलिमेंट नहीं है, और ये आपके चलो के साथ। तो आप सुन सकते हैं इसकी वजह से वो एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है, और ये बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको ध्यान ना रहे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और दोबारा मैंने उस स्लेज को भी ऐड किया यहाँ पे भी। तो अगली चीज़ जो है वो है एक रिवर्स। और आइडली जो अरेंजमेंट हमें डिमांड करता है ये सिर्फ इसी गाने की नहीं है, बल्कि ये हर गाने के साथ है। जो अरेंजमेंट हमें सिखाता है, जो बताता है, जो थियोरी है, वो हमें ये बताता है कि हर बार में या हर सेकंड बार में या हर चौथे बार में आपका कुछ चेंज होना चाहिए अरेंजमेंट में, ताकि वो स्टैटिक साउंड ना करे। इट कैन बी द सबसे छोटी चीज़, द माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो हो सकती हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होना चाहिए अगर आप सेम प्रोग्रेशन को आगे भी डाल रहे हैं, तो जिससे आपका इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड होते रहता है। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने सेम सेक्शन को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, तो इस सेक्शन पे अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं करता तो जस्टिस नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक रिवर्स का इस्तेमाल किया है। और रिवर्स बाय इटसेल्फ कुछ ऐसा साउंड करता था।
आप सुन सकते हैं बहुत बेसिक रिवर्व है। मैंने यहाँ पे एक एको, एक रिवर्व और फाइनली एक मैंने मोशन का ऐड किया है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा साउंड करता है। आप सुन सकते हैं। तो इनको अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये आपको डिफरेंशिएट करता है जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको वोकल के साथ सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये 99th बार जहाँ पे है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो 99 बार पे हमारा एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो इम्पैक्ट हमें फील नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वो हिट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बेल्स का इस्तेमाल किया है। और ये भी हमारे सिंपल साधारण बेल्स हैं और इन बेल्स को अगर हम सुन सकते हैं। ये लेफ़्ट बेल है हमारा और इसी तरीके से राइट बेल पे भी हमारा दोनों बेल के सैम्पल्स हैं। इन पे भी मैंने EQ, रिवर्व और एको का इस्तेमाल किया है और दोनों को अगर हम साथ में सुने इनको ऐड करने के बाद तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो दोबारा सुनते हैं इस सेक्शन को। तो आप सुन सकते हैं। तो ये बेल बेशक छोटे एलिमेंट्स हैं लेकिन ये आपको एक सेंस ऑफ स्टार्ट दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको वो सेंस दे रहा है। बहुत छोटी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है किसी भी अरेंजमेंट में। इसे हम कहते हैं पॉकेट्स। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये हमारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट भरा हुआ है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एडिट चीज़ें आप लेयर शायद नहीं कर सकते हैं, लेयर के लिए शायद आपके पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम पॉकेट्स ढूंढते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे सेगमेंट्स ढूंढते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को ऐड कर सकें। तो ऐसे ही पॉकेट्स की अगर हम बात करें, चलिए एक बार सुनते हैं इसको। तो जो सबसे पहला पॉकेट मुझे सुनाई दे रहा है वो है 101 बार में, 101st बार में और एक 106th बार में। चलिए दोबारा सुनते हैं इसको। तो वहाँ पे सस्टेन नोट्स हैं, वोकल पे सस्टेन है, यानी कि जगह है हमारे पास वहाँ पे छोटे स्टिकैटो नोट्स डालने की या फिर ज़्यादा नोट्स डालने की। तो इसको अगर हम ऐड करना चाहें, हम कुछ ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने एक गिटार का इस्तेमाल किया है। और ये एक इलेक्ट्रिक गिटार का सैम्पल है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये सैम्पल कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये सेकंड सैम्पल। और इनको मैंने ऑटोमेट किया, आप देख सकते हैं मूवमेंट के लिए मैंने यहाँ पे इनको ऑटोमेट किया है। और मैंने EQ का इस्तेमाल किया है, रिवर्ब और डिले, और ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और अगर हम इनको अरेंजमेंट के साथ सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो आप सुन सकते हैं वो पॉकेट फिल्ड हो रहे हैं। और इसके बाद जो पॉकेट वाली जगह है वो यहाँ पे है इसके बाद। चलिए सुनते हैं इसको। चलिए इसको भी सुनते हैं कि हमने किस तरीके से ऐड किया है यहाँ पे।
চাইলো এবার মুখনি তোমার হেপামুর পড়ুয়ানায়। तो वही बात है कि यहाँ पे भी मैंने सेम एक गिटार का पैच ही यूज़ किया है और इसको मैंने वही पैन किया है लेफ़्ट और राइट ताकि हमारा वो मूवमेंट बना रहे और दोबारा मैंने पॉकेट्स को ढूंढते हुए इसको फिल किया है। और जो अगली चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो है एक राइज़र और राइज़र हमारा ऐसा साउंड करता था बाय इटसेल्फ। यही वो सेम राइज़र है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। इस पे मैंने एक स्टेप इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया है और स्टेप इफ़ेक्ट्स पे मैंने एक नैरो गेट का इस्तेमाल किया है। और फिर मैंने एक एको का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर जो 8 नोट पे है। और अगर आप सोचें राइज़ कैसे हो रहा है तो यहाँ पे मैंने फेड का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं मैंने फेड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और फाइनली मैंने एक चैनल EQ का इस्तेमाल किया है और इसको ऑटोमेट किया है अगर आप देखें यहाँ पे। और इसके बाद मैंने एक दोबारा रिवर्स का यूज़ किया है। तो ये एक बेसिक रिवर्स है, इस पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और अगर हम इस पूरे सेक्शन को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। और फाइनल सेक्शन में हम पहुंचते हैं। फाइनल सेक्शन पे मैंने एक मेजर हिट यूज़ किया है जो मैंने पहले भी यूज़ किया है। यहाँ पे जो हमने वर्स पे हिट यूज़ किया था वही हिट मैंने आखिर में भी यूज़ किया है और एक पैड का इस्तेमाल किया है। पैड कुछ ऐसा साउंड करता है। वही हमारा वर्स वाला पैड है और जो मेन एलिमेंट है यहाँ पे दोबारा वो है एक पियानो। और पियानो जो हमारा कॉर्ड्स का है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक थोड़े से डिफरेंट कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया है, वो सेम ट्रायड्स के इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा मैंने एडेड नोट्स यहाँ पे यूज़ किया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फिल्ड साउंड आ रहा है। ये हमारा सेम ESX अपने स्टॉक जो लाइब्रेरी का पियानो है वो है। और ये जो कंटेन्ड साउंड है, ये जो छोटा साउंड है, इसको भी इंटेंशनली किया गया है। तो अगर हम बिना किसी इफेक्ट्स के सुने तो ये पियानो एक्चुअली हमारा ऐसा साउंड कर रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक EQ का इस्तेमाल किया है, एक कंप्रेसर का, थोड़ा सा डिले और एक रिवर्ब। और ये एक एक्सटर्नल रिवर्ब पे भी जा रहा है जो ऑलरेडी सेट होके आता है जहाँ पे जिस आप लोड करते हैं जब एक नया पियानो लॉजिक प्रो में। सेकंड है हमारा जो हमारे सिंगल नोट्स हैं और नोट्स कुछ ऐसे साउंड करते हैं। अब बीच में मैंने एक रिवर्स का भी इस्तेमाल किया है जो है हमारा सारंगी रिवर्स, और इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है। तो इस सेक्शन को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा।
और इसके बाद मैंने अपने मॉम का वॉइस ऐड किया और वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो कंटेन फीलिंग है, इवन वोकल्स में भी वो कंटेन फीलिंग है। और मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन आप दोबारा सुने एक बार पूरा। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने इन वोकल्स को प्रोसेस किया और किस तरीके से मैंने इनको रिकॉर्ड किया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।